राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे जल्दी जो है वंदे स्लीपर को लॉन्च करने वाला है, ठीक है। और मीडिया रिपोर्ट्स में जितनी भी खबरें फैल रही है उसमें देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना के बीच में ये ट्रेन जो है चल सकती है। और यहाँ पे साथ साथ एक घोषणा या फिर एक चीज़ और ये बताई जा रही है कि दिल्ली से पटना, या वो यूँ कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी जो है 8 घंटे में तय कर लेगी। वो सब तो बात ठीक है, उसके ऊपर एक बार और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है वंदे स्लीपर के साथ में, वो ये कि ये ट्रेन ना आने वाले समय में ना मिड रूट फ्लाइट्स को ख़त्म कर देगी। आज के समय में प्रेजेंट की बात करें तो वंदे भारत का जब इरप्शन हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा वंदे भारत आनी स्टार्ट हुई, तो उसने शॉर्ट डिस्टेंस फ़्लाइट को ख़त्म करना शुरू कर दिया। मतलब दिल्ली से जयपुर टाइप सिमिलर डिस्टेंस की अगर आप फ्लाइट की बात करें तो वो डिमांड जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है घटनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो ओवरऑल टाइम लगता है शॉर्ट डिस्टेंस फ़्लाइट के अंदर, लगभग 300-350 किलोमीटर 400 किलोमीटर की जो फ़्लाइट्स होती हैं उसमें जो नॉर्मली टाइम लगता है वो उसके कंपैरिजन में वंदे भारत का सफ़र जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि आपको मान लो 350-400 किलोमीटर की फ़्लाइट करनी है तो उसका जो फ़्लाइट टाइम होगा वो आधे घंटे 40 मिनट से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको 2 घंटा पहले जो है एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए और 2 घंटा पहले घर से निकलना पड़ेगा। फिर आप जो है मतलब सारा 4 घंटे ये हो गए, आप बोर्ड करेंगे, आधे घंटे की आपकी फ़्लाइट होगी। आधे घंटे का फ़्लाइट का यहाँ पे टाइम होता है, मतलब होता है सिर्फ आप हवा में या टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग के बीच में आधा घंटा, ये इसको आधा घंटा बोलते हैं। उससे पहले आप जब फ्लाइट में बोर्ड करते हैं तो आपको टेक ऑफ होने में भी कम से कम मान के चलो और आधा घंटा नॉर्मली लग जाता है, ठीक है। दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे आपको आधा घंटा, या बड़े बिजी एयरपोर्ट पे आपको आधा घंटा 25 मिनट के आसपास का वक्त लग जाता है प्लेन में बैठने से लेकर के टेक ऑफ करने तक में, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे उतरते हैं उसके बाद लगभग फिर से आपको मतलब द मोमेंट योर फ्लाइट रनवे पे लैंड करती है वहाँ वाले सेगमेंट से लेकर के आपको अपना लगेज लेकर के एग्जिट करने में अगेन 30 to 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पे जो है लग जाता है बड़े ही आराम से। तो ये जो ओवरऑल टाइम लगता है ना 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में प्लेन से कंपेयर टू वंदे भारत, वो ज़्यादा ही होता है। और वंदे भारत में आप क्या होते हो कि आप स्टेशन जा रहे हो, थोड़ा पहले स्टेशन के लिए निकल रहे हो, ठीक है, वहाँ भी थोड़ा पहले निकलना पड़ता है, लेकिन आप फटाफट जो है अपने ट्रेन में बोर्ड करते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हुए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वंदे भारत का जो चेयर कार वर्जन था उसने कहीं ना कहीं जो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट थी उसको कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि इंटरप्ट करना, यहाँ पे उस बिज़नेस को यहाँ पे जो है इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन वंदे स्लीपर जो आने वाली है ये किस तरीके से जो है एक मिड जर्नी को भी मतलब आप कहते हैं डिस्टर्ब करना शुरू करेगी, लेकिन वो करेगी। देखो वंदे भारत का जो चेयर कार वर्जन था उसमें रेलवेज़ को बस ये करना था कि नंबर ऑफ़ ट्रेन्स चलानी थी और उसी से ही जो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट का मॉडल था वो गिर गया था, ठीक है। लेकिन अगर रेलवेज़ को वही चीज़ रिपीट करनी है वंदे स्लीपर के अंदर भी, और वो ये चीज़ करना चाहता है, तो ये चीज़ उसके हाथ में ना थाली में आगे नहीं रखी होगी। मतलब उसको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेगी खुद से, तभी वो यहाँ पे जो मिड डिस्टेंस फ़्लाइट्स हैं। अब मिड डिस्टेंस फ़्लाइट से मेरा क्या मतलब है, बहुत देर से बोले जा रहा हूँ। लेट्स एग्जांपल लेते हैं दिल्ली से कोलकाता, ये मिड डिस्टेंस फ़्लाइट हो गई, ठीक है, या बिहार ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं दिल्ली मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद, वडोदरा, ये मिड डिस्टेंस फ़्लाइट हो गई कि आप बैठोगे लगभग मतलब जो आपका फ़्लाइट का टाइम है वो 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आता है। तो उसको ये किस तरह से जो है डिस्टर्ब करेगी। देखिए वंदे स्लीपर अभी लॉन्च नहीं हुई है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो इसके कुछ रूट होंगे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं कर रहा, ये बात सच है, हम सब जानते हैं। तो स्टार्टिंग के जो कुछ रूट हैं वो हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, कि जहाँ पे भी उनको लग रहा हो कि हाँ यहाँ चलाने से थोड़ा फ़ायदा रहेगा वो वहाँ चले। लेकिन कुछ रूट के बाद डेफिनेटली वो दिल्ली मुंबई रूट पे आनी है कंफर्म, दिल्ली अहमदाबाद रूट पे आनी है वो कंफर्म है, हो ठीक है। और जो दिल्ली मुंबई रूट होगा जाहिर सी बात है वो वडोदरा होते हुए जाएगा, तो वो इन इम्पॉर्टेंट रूट्स के ऊपर आनी ही आनी है। दिल्ली से कोलकाता रूट के ऊपर वो आनी ही आनी है, ठीक है। दिल्ली से वाराणसी रूट के ऊपर वो आनी ही आनी है। तो इन कुछ रूट पे वो चलेगी ही चलेगी। रेलवेज़ को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो बिज़नेस क्लास पैसेंजर है, क्योंकि जो वंदे स्लीपर का टिकट होगा वो थोड़ा सा राजधानी से महंगा भी जाएगा, तो उसका जो बिज़नेस क्लास पैसेंजर है वो उस ट्रेन को जो है ज़्यादा प्रेफर करेगा। और जितने भी बिज़नेस क्लास लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे वंदे स्लीपर में सोते हुए प्यार से जाना कंपेयर टू एक फ़्लाइट में हैसल वाले तरीके से जाना।
अब ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप खुद को एक बिजनेसमैन अज्यूम करें और आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है और आपकी कल सुबह की मुंबई में मीटिंग है, ठीक है, तो आप अगर फ़्लाइट लेते हैं और आपको ऐसा है कि मुझे सुबह 6 बजे अराइवल चाहिए, 7 बजे अराइवल चाहिए मुंबई के अंदर, तो आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी रात को 3 बजे के आसपास की, जिसके लिए 1 बजे रात को आप जो एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो एक तरीके से आपकी पूरी रात वही बैठे बैठे बीतेगी एंड आपका नेक्स्ट डे जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। या फिर आप दूसरा प्लान क्या करोगे कि आप रात को मुंबई पहुंचोगे, होटल में स्टे करेंगे और अगले दिन मीटिंग अटेंड करोगे। तो इस चीज़ में बहुत बड़ा डिस्टरप्शन या जो है लेकर के वंदे स्लीपर आएगी कि जो बिजनेसमैन होंगे, जो जेन्युइनली अपने काम की केयर करते होंगे, ये लोग वंदे स्लीपर को प्रेफर करना शुरू कर देंगे कि क्योंकि वंदे, जैसे अभी मुंबई राजधानी लेते हैं, कंपेयर के लिए हमारे पास अभी दिल्ली मुंबई रूट पे मुंबई राजधानी शाम को 5 बजे चलती है, सुबह 8 बजे उतारती है। एक स्वीट टाइम तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट टाइम नहीं है। लेकिन एक बार वंदे स्लीपर आ जाए और दिल्ली मुंबई सेक्शन 160 हो जाए, ये 2 कंडीशन मीट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब ये हो जाए तो जो मुंबई राजधानी वाला स्लॉट है वहीं पे अगर वंदे स्लीपर चलती है तो वंदे स्लीपर का जो रात को डिपार्चर होगा वो होगा कुछ 8:30-9 बजे के आसपास दिल्ली से, और सुबह 7:30 तक ये ट्रेन आराम से मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। 160 पे ये चीज़ पॉसिबल है, बड़े आराम से हम इतना डिस्टेंस, इतना टाइम जो है घटा सकते हैं ट्रेन का। तो ऐसे में जो बिजनेसमैन लोग होंगे वो प्रेफर करना शुरू करेंगे वंदे स्लीपर को। किस तरीके से कि आप वंदे स्लीपर में बोर्ड करते हैं, सेकंड एसी फर्स्ट एसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे आप सुबह 7 साढ़े 7 तक पहुँचते हैं। अब इसमें रेलवेज़ को एक और चीज़ क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा टिकट को अगर महंगा ले रहा है सेकंड एसी फर्स्ट एसी के लिए, जैसे यदि आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और एयर इंडिया वगैरह से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा कि उनके लाउंज एक्सेस आपको जो है मिल जाते हैं बिजनेस क्लास वालों को, ठीक है। तो सेम वे में रेलवेज़ को भी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जो लोग रेलवे के फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं उनको फ्री लाउंज एक्सेस, जो सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं उनको विद सम डिस्काउंट लाउंज एक्सेस वो दे, जिससे लोग उस लाउंज एक्सेस को यूज़ करेंगे फॉर फ्रेश एंड चेंज, ठीक है। जैसे कि आप सुबह मुंबई पहुँचे, आपके पास लाउंज एक्सेस है, आप वहाँ गए, आपने वॉश एंड चेंज करा, ब्रेकफास्ट करा और अपने काम पे निकल गए, पूरा दिन काम वाम करके वापस आए, शाम को वही लाउंज एक्सेस, फ्रेश एंड चेंज, ट्रेन पकड़ी, घर वापस। तो इस तरीके से करके अगर रेलवेज स्ट्रैटेजिकली सोचे वंदे स्लीपर के बारे में तो वंदे स्लीपर बड़े ही आराम से यहाँ पे जो मिड डिस्टेंस फ्लाइट है उसको इमीडिएटली जो है यहाँ पे कट ऑफ कर सकती है। लेकिन मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूँगा कि रेलवेज़ को ये चीज़ थाली में सर्व होकर नहीं मिलेगी। वंदे भारत के टाइम पे आपने जस्ट ट्रेनें लॉन्च करी और आपको उसका रिजल्ट मिला, लेकिन यहाँ कस्टमर की डिमांड को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे बिजनेसमैन की बात आती है वो सिर्फ अपना टाइम और कंफर्ट देखता है, पैसा बिल्कुल नहीं देखता। और ये पूरी वीडियो एक बिजनेसमैन एंगल से बनी हुई थी, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।